आज हम अपनी क्यूटी पाई को ट्रांसलेशन के बेसिक्स सिखाएंगे कि आखिरकार अगर कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, कुछ आपके सामने सेंटेंस हैं। जैसे पहला सेंटेंस है और सेंटेंस कहता है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। जैसे ही आप इसको देखते हो तो यहाँ पे एक शब्द आ रखा है आपका रेशनल। अब ये जो रेशनल शब्द है, अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेटर पे या किसी भी एआई टूल पे डालते हो तो इसके अलग अलग मीनिंग्स होंगे। बहुत सारे मीनिंग्स इसके पॉसिबल हैं, लेकिन जो तीन मेजर मीनिंग आपको दिखेंगे, पहला जो मीनिंग इसका रहता है वो रहता है विवेकपूर्ण, एक आपका हो सकता है तर्कसंगत और एक इसका हो सकता है परिमेय। अब दरअसल ये तीनों ही जो शब्द हैं इंग्लिश में, ये रेशनल का हिंदी मीनिंग ही है, लेकिन इंग्लिश में सिंगल शब्द है रेशनल और हिंदी में तीन शब्द हैं और तीनों का अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम विवेकपूर्ण इसका हिंदी मानते हैं तो विवेकपूर्ण कोई व्यक्ति हो सकता है, नंबर्स नहीं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, जो अपना लॉजिक लगाता है, रीजन लगाता है, ऐसे व्यक्ति को हम विवेकपूर्ण कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि राधिका इज अ रेशनल पर्सन, यानी कि राधिका एक विवेकपूर्ण व्यक्ति है या विवेकपूर्ण लड़की है, जो आप कहना चाहें, यानी कि उसके अंदर विवेक है, डिसीजंस ले सकती है, समझ सकती है। यानी कि रेशनल का मीनिंग है यहाँ पे विवेकपूर्ण। दूसरा, विवेकपूर्ण का मतलब हो सकता है, इसका रेशनल का मतलब हो सकता है तर्कसंगत। रेशनल का जब मतलब होगा तर्कसंगत, तो तर्कसंगत सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई संख्या नहीं होती है। तर्क संगत अगर होगा तो किसी की बात होगी, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है। मतलब तर्क संगत है यानी कि जो चीज लॉजिक के साथ में मैच करती है, और लॉजिक के साथ में व्यक्ति मैच नहीं करता, उसकी बातें मैच करती हैं। ठीक है, सो जिसकी तर्क यानी कि लॉजिक, संगत यानी कि उससे मैचिंग है, यानी कि अगर किसी चीज की लॉजिक से मैचिंग है तो वो किसी बात की रहेगी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो तर्क संगत है, योर आर्ग्यूमेंट इज रेशनल। सो योर आर्ग्यूमेंट इज रेशनल, यानी कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, तर्क संगत है। तो यहां पर रेशनल का मीनिंग बनता है तर्क संगत। इसके अलावा रेशनल का मीनिंग हो सकता है परिमेय। जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याएं आपकी रेशनल या इरेशनल हो सकती हैं, यानी कि परिमेय या फिर अपरिमेय हो सकती हैं। अब जैसे कि पहला सेंटेंस है, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे करके लिख दूं कि सभी विवेकपूर्ण संख्याएं वास्तविक हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन का सही तरीका नहीं है। ट्रांसलेशन का जो पहला बेसिक है वो ये है कि जो बात हम कह रहे हैं, चाहे उसको किसी भी लैंग्वेज में हम कहते हैं, सामने वाले को इजीली उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझ आना चाहिए, और जो शब्द हैं उनका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है ये समझ बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, नहीं तो ट्रांसलेशन कुछ का कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं। इसका जो ट्रांसलेशन है, अगर मैं बात करता हूं दूसरे सेंटेंस का, तो इसमें भी रियल नंबर्स की बात करी गई है और आगे लिखा हुआ है इरेशनल। जिस प्रकार से रेशनल के कई सारे मीनिंग्स हैं, वैसे ही इरेशनल के भी हो सकते हैं। इरेशनल का जैसे कि एक मीनिंग हो सकता है तर्कहीन, जैसे आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है, या विवेकहीन कह सकते हो, तर्कहीन कह सकते हो। सामान्यतः व्यक्ति अगर होगा तो वो क्या होगा, विवेकहीन। कोई बात होगी तो वो कैसी होगी, तर्कहीन। लेकिन अगर कोई संख्या होगी तो वो कैसी होगी, तो आप कहोगे अपरिमेय। सो आपको ये तीनों सब ध्यान रख लेने। इसके अलावा जो आपका इरेशनल है, एक इसका मीनिंग हो सकता है निराश्रय। निराश्रय का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो बेसलेस है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, बेसलेस है। जैसे किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इलॉजिकल है, बेसलेस है, तो वही क्या हो जाएगा, निराश्रय यानी कि इरेशनल। लेकिन क्या आपकी कोई संख्या के लिए हमें यह कहना चाहिए, यानी कि अगर इरेशनल नंबर लिखा है तो क्या हम उसको निराश्रय संख्या कह दें, नहीं, उसको कहना चाहिए हमें अपरिमेय संख्या। क्या कहना चाहिए, अपरिमेय संख्या। अगर कोई व्यक्ति हमारा इरेशनल है, ऐसे केस में हमें क्या कहना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए हमें कहना चाहिए कि यह व्यक्ति विवेकहीन है। कोई बात इरेशनल है तो वो आप निराश्रय भी कह सकते हैं या उसको आप तर्कहीन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ ऑल इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले भाई इंटीजर्स बोलते हैं हम पूर्णांक को। किसको बोलते हैं, पूर्णांक को। माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस में इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या हैं, पूर्णांक। यानी कि 0 भी, 1 भी, -1 भी, -2 भी, -5 भी, 10 भी, 12 भी, ये सब अपने आप में क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, पूर्णांक इनको बोला जाता है। और आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इरेशनल।
अच्छा, इर्रेशनल को ऐसे मत समझना कि यहाँ पे आई आर लग रखा है नेगेटिव बनाने के लिए, तो कहीं आप इसको निर और फिर रेशियोनल लिख दें, ऐसा भी ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक शब्द पूरा इंग्लिश में है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आई आर को अलग से हम निर लिख दें, ठीक है, और रेशियोनल लिख दें फिर आगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आपने कुछ बना दिया तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है टीआई इसमें ना लिख रखे होते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, निर्रेशनल। तो क्या ऐसे लिखना चाहिए, आप एक शब्द को अलग अलग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये इस तरीके की, तो ट्रांसलेशन के बेसिक्स में इन सब चीज़ों का जान लेना जरूरी है। अगर एक पूरा वर्ड है तो पूरे वर्ड को एक साथ ट्रांसलेट करना है, ये आई आर को अलग से निर नहीं लिख सकते हम, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर्स की बात हमने कर ली और यहाँ पे इरेशनल की बात हमने कर ली, तो यहाँ पे भी इसका क्या सही ट्रांसलेशन बनना चाहिए कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ठीक है। ऐसे करके, अब ये मैं फैक्चुअली गलत सही नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं किस लिए आपको ये ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। नो होल नंबर्स आर रेशनल। अब जैसे ही होल नंबर्स देखते हैं, अब देखो होल नंबर्स को पूर्णांक नहीं कहेंगे आप, होल नंबर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं जब हम बात करते हैं तो ऐसे केस में जो माइनस वाली चीजें हैं वो सब आपकी हट जाती हैं। तो जीरो से लेके आगे तक की जितनी है 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी क्या है, आपकी होल नंबर्स होती हैं। और होल नंबर्स हैं और अगेन रेशनल है, और रेशनल है तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। आप इसको तर्क संगत नहीं बोल सकते हैं, आप इसको विवेकपूर्ण नहीं बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक्स हैं जो कि हर व्यक्ति को और हर क्यूटी पाई को सबको पता होने चाहिए कि अल्टीमेटली किस इंग्लिश के शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में हिंदी में क्या कहा जाएगा और क्या नहीं कहा जाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है और इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं और सबको पता चलना चाहिए कि किस कदर ट्रांसलेशन होना चाहिए और किस कदर ट्रांसलेशन सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।